ना, किंतु यहीं पे हमारा लर्निंग, ये जो मेरा जो लर्निंग था, यहीं पे मुझे ये बात समझ में आई ना कि आइडियल विच इज़ वेरी डिफरेंट, हम लोगों को मेजर करते हैं कि इसका कैपेसिटी है पे करने का, इसका कैपेसिटी नहीं है। एक्चुअली देयर शुड बी नो मेजरमेंट। जो आता है वो प्राप्य है, वो सेवा ग्रहण करने का वो अधिकारी है। माँ के पास में एग्जैक्टली यही प्रश्न आया। वहाँ पे वो जो दातव्य चिकित्सालय चल रहा था, चैरिटेबल डिस्पेंसरी, वहाँ के जो इंचार्ज स्वामी जी थे, जाकर के माँ को बोला कि माँ, यहाँ पे तो गरीब लोगों के लिए हम लोग दवाई रखते हैं, किंतु जिन लोगों के पास में पैसा देने की क्षमता है वो भी आकर के यहाँ पे दवाई मांगते हैं, तो हम क्या करें। तो माँ ने क्या उत्तर दिया, बेटा जो मांगता है वो गरीब है, उसको ये दे दो। यानी कि बिना किसी विचार के सेवा करना। माँ का प्रेम बच्चे पे, कि वो बच्चा पास होता है परीक्षा में कि फेल होता है, डज नॉट मैटर। हर लव इज इक्वल टूवर्ड्स ऑल। ये सर्वम खलवम इदम ब्रह्म, व्हाट इज दैट, कि हम लोग लोगों में कैटेगरी कभी नहीं करते। ये इसका अधिकारी है, ये अधिकारी नहीं है। जब तक हम लोगों को कैटेगराइज करेंगे, जब तक हम लोग लोगों को डिवाइड करेंगे, तब तक हम ये आध्यात्मिकता का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वही नहीं समझे हैं। ये बड़ा इंटरेस्टिंग इंसिडेंट है। नियम होने चाहिए, बिना नियम के कुछ अभी चलता नहीं है। संघ चलाना है तो बिना नियम के आप कैसे चलाएंगे। वहाँ पे बेलूर मठ में एक नौकर था जिसने चोरी की, और चोरी करते पकड़ा गया। स्वामी जी के पास उसको लाया गया, स्वामी जी ने उसको धमक दे के भगा दिया। अब ये नौकर भी बड़ा चालाक था, गया सीधा उद्बोधन, जाके माँ के पास में रोने लगा कि माँ, स्वामी जी ने धमक दी और मुझे वहाँ से भगा दिया। तो माँ बेचारी कहती, अच्छा बेटा डरो मत, चिंता मत करो, मैं तुमको वापस भेजती हूँ। अभी उसी दिन बाबूराम महाराज वो वहाँ पे माँ को प्रणाम करने के लिए आए। तो माँ ने कहा, बाबूराम एक काम करो, इस नौकर को ले जाओ, वहाँ पे फिर से नौकरी पे रख देना। तो बाबूराम महाराज तो पता है कि स्वामी जी का गुस्सा कैसा है, तो डरते डरते माँ को कहते हैं, माँ इसने चोरी की है, मैं यदि वापस ले जाऊंगा तो स्वामी जी मुझे मार ही डालेंगे। तो माँ बोलती है, माँ नाराज हो गई, कहा कि मैं कहती हूँ इसको ले जाओ, तुम कौन होते हैं स्वामी जी, मेरी आज्ञा का उल्लंघन करने वाले। तो माँ ने ऐसा जोर दे के कहा तो बाबूराम महाराज डर गए, लेके डरते डरते गए बेलूर मठ में। जैसे ही स्वामी जी ने देखा वो नौकर को लेकर के वो बाबूराम महाराज आ रहे, जोर से चिल्ला उठे कि देखो बाबू रामेर कांडो, देखो उसका क्या उसने गड़बड़ कर दी है, उसको वापस लेके आया है। तो बाबूराम महाराज ने सीधा माँ का नाम लेके कहा कि माँ ने उसको वापस भेजा है। स्वामी जी एकदम चुप हो गए, बोला कि माँ ने भेजा है, अच्छा ठीक है, रख लो इसको वापस। तो दिस इज द आइडियल, जो कि मुझे रांची में धीरे धीरे करके समझ में आ रहा था कि हम लोग नियम के अनुसार सब कुछ करना चाहते हैं, विच इज़ वेरी गुड, बट बियॉन्ड द लॉ देर इज द लॉ ऑफ द हार्ट, देर इज द लॉ ऑफ द वर्ल्ड एंड देर इज द लॉ ऑफ द हार्ट। ये हृदय का जो नियम है कि सबके प्रति समान प्रेम, चोर हो न कि उचक्का हो, न कि वो फांकीबाज हो, न कि करप्ट हो, डज नॉट मैटर। हृदय में से सबके प्रति समान प्रेम रहना चाहिए, विच इज समथिंग हमको सबको सीखने की जरूरत है। यस यस यस, अगेन अगेन माँ का ही उदाहरण, माँ के एक शिष्य ने कुछ गड़बड़ कर दी तो ठीक हुआ। अभी ये जो अपने वरिष्ठ लोग थे संघ के, शरद महाराज, राजा महाराज, ठीक किया कि उसको भगा देंगे ऑर्डर से। तो ये साधु रोता रोता माँ के पास गया, कहा कि माँ ये मैंने गलती की है, वो मैं क्षमा चाहता हूँ, आप कैसे भी करके मुझे संघ में रख दीजिए। माँ ने कहा, देखो बेटा, तुम्हारे प्रति मेरा स्नेह वैसा ही रहेगा जैसा पहले था, किंतु जो संघ के नियम है उसके अनुसार यदि तुमको जाने को कहा जाता है तो तुमको जाना होगा, ऐसा माँ ने उसको कहा। तो ऐसा नहीं है कि अब जैसे मेरी नज़र के सामने करप्शन चल रहा है तो मैं थोड़ी ना उसको अलाउ करूँगा, मुझे तो बोलना ही होगा। प्रश्न कहाँ पे आता है कि उसके प्रति रिजेंटमेंट मेरे हृदय में नहीं होनी चाहिए। दैट इज़ द क्रिटिकल डिस्टिंक्शन।